जय सिया राम। भगवान श्री राम के पावन चरित्र से संबंध एक बोध परम प्रसंग। बैरऊ राम बड़ाई करही। ग्रंथों में कथा आती है कि लक्ष्मण के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दक्षिण भुजा सती सुलोचना के समीप जाकर गिरी और पतिव्रता का आदेश पाकर उस भुजा ने सारा वृतांत लिखकर बता दिया। सुलोचना निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वतः ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम वर्तमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश भी नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उनके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि वह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेंगी? रावण ने उत्तर दिया, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है, जो दूसरों की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का चरित्र बल, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। हमें राम के इस उदान चरित्र से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री राम की नकल करने वालों की भी बुद्धि पवित्र हो जाती है। अपने दल के लगभग संपूर्ण योद्धाओं का विनाश हो जाने पर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जगने के बाद रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण 2 क्षण के लिए सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर बोला, राक्षस जात, सीता का अपहरण करके तुमने बहुत बुरा काम किया है, किंतु यह तो बताओ कि सीता तुम्हारे बस में हुई भी या नहीं। रावण के यह कहने पर कि मैंने सारे उपाय करके देख लिए, किंतु सीता को बस में नहीं कर सका। कुंभकर्ण ने पूछा, क्या तुम राम बनकर भी कभी उनके सम्मुख गए? रावण ने उत्तर दिया, जब मैं राम का रूप बनने के लिए दुर्वादल श्याम राघवेंद्र के अंगों का ध्यान करने लगा, तब एक एक करके मेरे हृदय के सारे कलुष समाप्त होने लगे। फिर तो सीता को वश में करने का प्रश्न ही समाप्त हो गया। किसी कवि ने कहा है, जब जब रूप राम कर धारी, परतिय लगई मनहु में तारी। राम के ध्यान से निष्पाप होने की कितनी अच्छी बात कही गई है। राम अपना अहित करने वालों की भी प्रशंसा करते हैं। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, तब भी इस प्रतिकूलता का राम के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भी अवसर आया, राम ने कैकेयी की प्रशंसा की। चित्रकूट में एकत्रित समस्त अवधवासियों एवं गुरुदेव श्री वशिष्ठ के समक्ष वे कहते हैं, दोष देई जनन ही जड़ते, जिन गुरु साधु सवा नहीं से। इतना ही नहीं, जंगल से अवध वापस आने पर श्री राम मिलते भी सर्वप्रथम कैकेयी जी से ही हैं। प्रभु जान के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। जो जरा जरा सी बात को लेकर परिवार में वैषम्य भाव पैदा करके घर को नरक बना डालते हैं, उनको भगवान श्री राम के पवित्र जीवन चरित्र से अवश्य ही प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए।
जय श्री राम, सीताराम।